हर पल तेरा ही नाम होगा, हर पल तेरा ही नाम होगा, हर कदमों पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना दोस्तों, एक दिन देखना तेरा वक्त भी तेरा गुलाम होगा। आप सभी का फिर स्वागत है स्टार जेएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में। कल जो टेस्ट हुआ था, हमारे फिजिक्स क्लास से टेस्ट हुआ था, फिजिक्स यानी भौतिकी जो हमारे एकेडमी से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो हम बता देना चाहते हैं आपको कि हमारे एकेडमी में अगर आप क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th या आप जनरल कंपटीशन के छात्र हैं, जनरल कंपटीशन के अगर आप छात्र हैं, देखा जाए रेलवे, एसएससी, बैंक और एयरफोर्स या नेवी या आप ईटीसी, अगर आप किसी भी चीज़ का तैयारी करते हैं तो हमारे एकेडमी से शाम में यानी इवनिंग में एवरीडे 7 बजे से लेकर 9 बजे तक टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपको टेस्ट देना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम लिखें, नेम और डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखकर और क्लास के नाम लिखकर हमारे ये व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। हम आपको ग्रुप में जोड़ के आपके टेस्ट लेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए हमारे स्टार जेएस एकेडमी से, आप इन किसी भी क्लास से हैं तो पीडीएफ चाहिए तो दिए गए लिंक पे आप ये व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और उसके बाद अगर हमारे क्लास पे आप नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए स्टार जेएस एकेडमी, क्योंकि हमारे पास जो टेस्ट होता है आप अपने घर बैठे हुए अपने फ़ोन से आप देख पा रहे हो यहाँ पे, अपने फ़ोन से आप अपने हमारे एकेडमी में टेस्ट दे सकते हैं। चलिए, जो कल जो टेस्ट हुआ था यानी रसायन शास्त्र का टेस्ट हुआ था हमारे एकेडमी में, और बताना चाहते हैं आपको कि हमारे एकेडमी में एवरीडे टेस्ट का व्यवस्था है। यानी एवरीडे आप टेस्ट दे सकते हैं अलग अलग सब्जेक्टों का। यानी 3 डेज जो है, 3 दिन आपको साइंस का टेस्ट दे सकते हैं, आईएससी वाले छात्र दे सकते हैं, और आर्ट्स के टेस्ट छात्र जो हैं वो 4 दिन टेस्ट दे सकते हैं। जरूर हमारे एकेडमी में एक बार जुड़े और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले स्टार जेएस एकेडमी। चलिए हम टेस्ट की बात करते हैं, जो क्या बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर पहला 7 है। प्रश्न कहता है कि प्रकाश की गति किस माध्यम में न्यूनतम होगा। आप यहाँ से क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश की गति किस माध्यम में यानी मीडियम यानी माध्यम का बात आ रहा है, किसका, लाइट का। यानी प्रकाश का किस माध्यम में प्रकाश का चाल जो होता है सबसे कम होता है। पहला ऑप्शन है निर्वात। एक बात समझना जरूरी है कि निर्वात होता क्या है। निर्वात यानी वैकुंठ। निर्वात उसे कहा जाता है जहाँ हवा ना हो, यानी ऐसी जगह, निर्वात ऐसा जगह जहाँ हवा प्रवेश ना करे उसे निर्वात कहा जाता है। सुनसान हो यानी कोई भी गैस ना हो, निर्वात। तो प्रकाश का चाल सबसे अधिक जब होगा निर्वात में होगा, पहला ऑप्शन है। लेकिन पूछ रहा न्यूनतम क्या होगा, वैक्यूम में सबसे अधिक होगा। लेकिन ऑप्शन जो है हमारा ये डी 4, यानी 7 का आंसर 4 होगा, जिसमें लिखा हुआ है कांच। कांच में जो होगा प्रकाश का चाल सबसे कम होगा, सबसे अधिक किसमें होगा, निर्वात में। निर्वात में सबसे अधिक होगा यानी मैक्सिमम होगा, और मिनिमम पूछा जाए तो किसमें होगा, कांच में होगा। हम बात कर लेते हैं 8 नंबर प्रश्न का। कहता है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, यानी लाइट कलर, यानी डिफरेंस किस पर निर्धारित किया जाता है, यानी लाइट। कहता है कि रंग यानी कलर किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन किस पर करता है, वेवलेंथ। वेवलेंथ जो होता है उस पर प्रकाश का रंग, यानी उसका हिंदी है तरंगदैर्घ्य, इसका हिंदी होगा। यानी इसका राइट आंसर जो होगा 8 का वह सी होगा। वो हम बात कर लेते हैं 9 नंबर प्रश्न का, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है। जो हमारा वातावरण है, जिसका इन्वायरमेंट कहा जाता है, प्रकाश जो होता है लाइट, क्योंकि क्लास यानी लाइट किसमें, इन्वायरमेंट में,
इन्वायरमेंट में पूछता है कि प्रकाश का जो विसरण यानी डिफ्यूजन, विसरण का इंग्लिश होता है डिफ्यूजन, का कारण क्या है। सबसे पहला ऑप्शन जो है वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 देखा जाए तो ब्रह्मांड में 0.03% होता है। जबकि कहता है कि धूलकण, तो विसरण का कारण जो है हमारे ब्रह्मांड में धूलकण है। इसका आंसर राइट जो होगा 9 का वो बी आंसर होगा, यानी धूलकण। अब बात होता है 10 नंबर प्रश्न का। 10 नंबर प्रश्न कहता है, ये प्रश्न दोनों एक ही लिखा गया था, हम 11 नंबर प्रश्न का बात करते हैं। कहता है कि निम्न में से किस रंग का तंधर्ज सबसे अधिक होता है। कौन सा ऐसा रंग होता है जिसका तंधर्ज यानी वेवलेंथ सबसे अधिक होता है। हम बात करते हैं 11 नंबर यानी 12 नंबर प्रश्न का, जो कहता है किस रंग का वेवलेंथ यानी लाइट का क्या होता है, प्रकाश यानी कलर क्या होता है, हाई होता है, सबसे अधिक होता है, यानी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। हम प्रश्न देखेंगे, कहता है कि हरा, पीला, नीला और लाल, लाल का सबसे अधिक वेवलेंथ होता है, यानी तरंगदैर्घ्य किसका होता है, रेड का। सबसे कम पूछता है किसका होगा, बैगनी का, लेकिन इसमें बैगनी नहीं है, बता देते हैं आपको। पूछेगा प्रश्न में सबसे अधिक पूछेगा निम्नलिखित में किस रंग का तंधर्ज सबसे कम होता है। सबसे कम पूछेगा तो बैगनी, सबसे अधिक पूछेगा तो लाल, इसका लाल आंसर होगा जो डी नंबर में है। प्रश्न नंबर 12 का बात कर रहे हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंख से देखने के कारण अत्यधिक क्षति पहुंचता है, क्योंकि कहता है कि जब सूर्य ग्रहण लगता है, यानी क्या है, सूर्य, ध्यान दें, पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण जब लगता है, आप जानते हैं कि सूर्य ग्रहण जो लगता है अमावस्या का दिन लगता है। अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगता है। जब चंद्र ग्रहण का बात करेगा, चंद्र ग्रहण जब भी लगता है तो पूर्णिमा का लगता है। कब लगता है, पूर्णिमा को लगता है। कि संपूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की नंगी आंखों से देखने से अत्यधिक क्षति पहुंचता है आंख पर। क्यों? कि जब सूर्य ग्रहण लगता है, सूर्य का प्रकाश आना जब बंद हो जाता है पृथ्वी पर, तो उसमें से रेडिएशन निकलता है जिसका नाम क्या है, अवरक्त प्रकाश किरण, यानी इंफ्रारेड रेड जो आता है। इसका आंसर जो होगा राइट सी आंसर होगा, यानी 12 का आंसर जो होगा सी आंसर होगा। अब हम प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13 कहता है किसी व्यक्ति को संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। अगर हमारा संपूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण हमारे शरीर का आधा होना चाहिए, यानी इसमें क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। 13 का आंसर जो होगा आधा, यानी किसमें है, बी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में पाया जाता है। थोड़ा क्वेश्चन में सुधार लीजिएगा, इंद्रधनुष लिखा हुआ है, इन रेनबो। रेनबो में जानते हैं कि 7 रंग होता है, क्योंकि इसका क्लास हम करा चुके हैं। रेनबो अगर नहीं देखे हैं तो आप आई बटन में चल रहा क्लास जरूर देखिए, क्योंकि ये डिस्कशन क्लास है, इसमें बेसी नहीं बता सकते हम आपको। तो यह कहता है कि रेनबो में 7 रंग होता है। जब प्रिज्म से बता देते, जब श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो वर्ण पट्टी पर 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जो मैंने क्लास करा दिया है। इससे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य में दिखाई देता है। उसमें कौन सा रंग है जो मध्य में दिखाई देता है। तो ये रंग जिसका नाम है, क्या नाम है उसका नाम है, मध्य में दिखाई देता है, सफेद नहीं है, काला नहीं है। इसका आंसर जो होगा हरा रंग होगा, हरा रंग। पर इसमें नहीं दिया गया है, मिस्टेक हो गया है ऑप्शन देने में। रेनबो के उस मध्य में जो होगा हरा रंग होगा। प्रश्न आता है 15 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 15 कहता है कि जब लाल, नीले तथा हरे, रेड, लाल, हरा और नीला, क्या लिखा हुआ है, नीले, ये तीनों जो रंग है इसका नाम है प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग यानी प्राइमरी कलर। ये तीनों जो है इसका नाम है प्राइमरी कलर। लाल, हरा और नीला,
तीनों प्राथमिकरण है। उसके बाद पूछता है इसमें पढ़ता है तो रंग कौन सा हो जाता है? सफ़ेद हो जाता है, जिसका नाम है सफ़ेद। इसका आंसर सफ़ेद होगा, यानी डी नंबर ऑप्शन होगा। 15 का हम 16 नंबर प्रश्न का बात करते हैं। कहता है दोपहर 12 बजे, जब दोपहर 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? रेनबो दिखाई देता है। प्रश्न में सुधार लीजिएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि दोपहर यानी 12 बजे रेनबो किस दिशा में दिखाई देता है? तो दोपहर रेनबो बन ही नहीं सकता है, इंद्रधनुष कहीं 12 बजे नहीं बन सकता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा नहीं दिखाई देगा। इसका आंसर राइट डी होगा। हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 का। कहता है निकट दृष्टि दोष में ठीक से नहीं दिखाई देता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस दर्पण लेंस का उपयोग किया जाता है, वे हम बात करते हैं। निकट दृष्टि दोष होता क्या है? जिसका नाम है मायोपिया। निकट दृष्टि दोष ऐसा दोष है जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, बल्कि दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देता है। जो दोष होगा वे दोष दिखाई देता है, जो नहीं होगा नहीं दिखाई देगा। फिर समझ ले, निकट दृष्टि दोष ऐसा दोष है आंख का, निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जबकि दूर का वस्तु दिखाई नहीं देता है। इसके आंसर याद हो गया। इसमें उसका उपयोग करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसका नाम है कनकेव लेंस। चलिए हम बात करते हैं 28 नंबर प्रश्न का। 28 नंबर प्रश्न कहता है जल में हवा का बुलबुला किस तरह व्यवहार करता है? यानी जब जल में हवा झोंका पड़ता है तो पानी का बुलबुला बन जाता है, उसमें किस तरह व्यवहार करता है? अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। इसका आंसर भी अवतल लेंस होगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न में कहा गया है सर्वाधिक धातु चालकता वाला तत्व कौन सा है? इलेक्ट्रिक, यानी सबसे अधिक इलेक्ट्रिक पास करने वाला धातु कौन है? चांदी। इसका आंसर चांदी होगा। हम बात कर लेते हैं 20 नंबर प्रश्न का। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि मानव शरीर की विद्युत प्रतिरोध कितना होता है सूखे स्थिति में? अगर हम मानव हैं, हम भी सूखे स्थिति में यानी भीजे हुए नहीं हैं, हम अगर नहा लेंगे तो उसमें भीजे स्थिति में रहते हैं। कितना होता है? 10 के पावर 5 ओम। 10 के पावर 5 ओम ये ओम का सिंबल है। अब हम बात करते हैं 21 नंबर प्रश्न का। 21 नंबर प्रश्न कहता है जलती हुई विद्युत बल्ब का तंतु, यानी जब बल्ब जलता है इलेक्ट्रिक करंट से, तंतु का अर्थ है फिलामेंट। हम बता देते हैं, ये जो है जिसका नाम क्या है? बल्ब। आप जानते हैं कि बल्ब है, बल्ब में इस तरह लिखा रहता है, एक ये लगा रहता है, इसका नाम है फिलामेंट, इसी का नाम है तंतु। तंतु इसका नाम है। कहता है कि तंतु का तापमान, ये तंतु जो होता है टंगस्टन के बना होता है। टंगस्टन जो होता है राजस्थान में पाया जाता है। टंगस्टन का पूछता है कि अधिकतम कितना टेम्परेचर होता है? 3500 सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर होता है। तंतु पूछता है कि तंतु का तापमान समान होता है 2000 सेंटीग्रेड से लेकर 2500 सेंटीग्रेड। इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर जो होगा हमारा सी नंबर राइट आंसर होगा। अब बात कर लेते हैं 22 नंबर प्रश्न का। 22 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा। कहता है कि विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा बदलता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट। देखिए समझा देते हैं, कौन ऐसा जुक्ति है, यंत्र है जिसको करंट दीजिएगा तो नाचेगा? करंट दीजिएगा तो नाचेगा। मोटर जो पानी चलाते हैं आप, उसमें क्या जाता है? करंट जाता है तो नाचता है। यांत्रिक का अर्थ है नाचना, घूमने वाला। ठीक है, तो ये पूछ रहा है विद्युत धारा के यंत्र ऊर्जा बदलती है कौन सा? डायनेमो, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर इसका आंसर होगा, यानी सी नंबर आंसर होगा 22 का। ये हमारा जो प्रश्न था वो 16 प्रश्न था। इस तरह हमारे अकेडमी बने रहिए और क्लास को शेयर करते रहिए दोस्तों के पास। अगर हमारा चैनल अच्छा लगा होगा, क्लास अच्छा लगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।